गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो दिसंबर महीने के हमारे पास टोटल बच्चों 3 लेसन है। वो 3 लेसन में 5वां हमने कर लिया, हमने 16वां कर लिया। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है लेसन नंबर 13, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पर बच्चों इसमें से भी 30% कोर्स कम कर दिया है। इसमें से जो टॉपिक निकाल दिए हैं वो है विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और एक और टॉपिक निकाल दिया गया है। तो आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ कि चुंबक क्या है, चुंबकीय रेखाएं क्या है और ओरोस्टेट का प्रयोग के बारे में समझाने जा रही हूँ। चलो बच्चों, आज हम सीख रहे हैं लेसन नंबर 13वां, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। अब छोटी छोटी बातें तो आप जानते ही हो, निचली कक्षाओं में आप सब सीख चुके हो कि चुंबक क्या है। तो चुंबक एक ऐसी वस्तु है जो चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात इसको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ठीक है, तो किसी चुंबक या चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर तथा दक्षिण दिशा में आकर स्थित हो जाती है। तो जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है उसे हम उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। अब आपको मैं बताती हूँ, देखो जैसे मेरे पास, आपको मैं एक कागज़ पे करके बता रही हूँ, नहीं तो ठीक है। अब जैसे एक मान लो, ठीक है, मेरे पास चुंबक है। चुंबक के तो कई आकार होते हैं, ठीक है। अब ये चुंबक के गुणधर्म आप निचली कक्षाओं में तो सीख चुके हो, फिर भी मैं आपको इसमें बता रही हूँ। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। नॉर्थ, ये साउथ, ये दोनों चुंबक के कौन से सिरे हैं? एस और एन, यानी अपोजिट है। तो दोनों कौन से ध्रुव हैं? असमान ध्रुव। कैसे ध्रुव हैं बच्चों? असमान ध्रुव। एक साउथ है, एक नॉर्थ है। तो असमान ध्रुवों में क्या होता है बच्चों? आकर्षण। आकर्षण का मतलब क्या हुआ? वो आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन अगर इसकी जगह ही मैं ले रही हूँ एक दो छड़ चुंबक, ठीक है, इसका एन है और इसका भी एन है, ये ठीक है। तो बच्चों क्या ये आपस में मतलब चिपकेंगे? नहीं। इनमें क्या होगा? प्रति आकर्षण। क्या होगा बच्चों? प्रति आकर्षण। ठीक है। तो क्या सिद्ध हुआ? असमान ध्रुवों में आकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण और समान ध्रुवों में सेम, चाहे एन हो चाहे क्या हो बच्चों, एस, दोनों में क्या होता है? प्रति आकर्षण। मतलब वो क्या होते हैं? दूर जाते हैं। और आकर्षण का मतलब क्या होते हैं? पास आते हैं। तो ये सब आप पहले भी निचली कक्षाओं में सीख चुके हो। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसका नाम है छड़ चुंबक। क्या कहते हैं बच्चों? छड़ चुंबक कहते हैं, ठीक है। और एक और चुंबक होता है जिसको हम कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, या जिसमें देखो ऐसे नीडल्स ऐसे बनी होती है, जैसे आपका कैसे होता है ना, घड़ी होती है ना, ऐसे ये नीडल बनी होती है दिशा मापने के लिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं होका यंत्र। होका यंत्र कहते हैं, या दिशा सूचक, दिक सूचक। क्या कहते हैं? दिक सूचक, जो दिशा के लिए दिशा मापने के लिए। तो समझ लो मेरे पास 2 मैग्नेट हैं, मुझे उसका पता नहीं है कौन सी दिशा होगी। तो उसके लिए हम एक स्टैंड ले लेंगे, ठीक है। स्टैंड पे हम छड़ चुंबक को ऐसे लटका देंगे। तो जो सिरा उत्तरी ओर स्थित होगा उसे हम उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर स्थित होगा उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? दक्षिणी सिरा। तो ये तो मैंने आपको रफली बता दिया, ठीक है। तो अभी आपको मैंने समझा दिया कि समान ध्रुवों के बीच प्रति आकर्षण यानी दूर जाते हैं, और असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है?
तो चुंबक किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन होता है, जिसमें बल का आभास होता है, बल का बताता है, बल के बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ पर चुंबक का बल ज़्यादा लगता है उस एरिया को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ओरस्टेट। तो चुंबकीय क्षेत्र को मापने का जो मात्रक है उसे हम क्या कहते हैं? ओरस्टेट। और चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है, ये सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए इस राशि को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और बच्चों इसका मात्रक क्या है? टेस्ला है। ठीक है। और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओरस्टेड है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह है जो एक छोटी दिक्सूची उत्तरी ध्रुव इंगित करता है। ठीक है। अब देखो ये मैं आपको ये जो चित्र दिखा रही हूँ वो है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर की क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। अभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मैं आपको क्या बता रही हूँ बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पे आती हैं। अब आप देखो ये रहा उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव से डायरेक्ट आकर कहाँ पर आती हैं? दक्षिणी ध्रुव पे आती हैं, पर विलीन हो जाती हैं। और चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अगर ये तो हमें आउटर दिखा, पर अंदर से जो दिशा होती है वो होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो तीर का निशान चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को इंगित करता है। इंगित करता है मतलब प्रदर्शित करता है। देखो कहाँ से स्टार्ट हुई? नॉर्थ से। और कहाँ पर खत्म हुई? साउथ से। यहाँ पर भी नॉर्थ से स्टार्ट हुई, कहाँ पर खत्म हुई? साउथ पर। जो पर अंदर की जो रेखाएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? साउथ से नॉर्थ तक होती हैं। तो दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, कभी भी आपस में देखो मिक्स नहीं होती हैं, काट नहीं रही हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। एक देखो बंद वक्र बना रहे हैं ना, है कि नहीं? है दिख रहा है ना आपको? ठीक है। तो सर्वप्रथम ओरस्टेड ने प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकीय परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं। कौन? विद्युत और चुंबक। तो चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जब चालक तार से हम करंट पास करते हैं ना, तो चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जैसा आकार बनाता है। इसे हम कहते हैं जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये क्यों बना? किसकी वजह से बना? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से बना। अब आपको मैं इसका किताब में ये क्रियाकलाप 13.5 दिया हुआ है। ठीक है। देखो यहाँ पर आप चित्र की ओर देखो, चित्र 13.12 में ये देखो बैटरी दी गई है और ये पुट्ठा है। क्या है बच्चों? ये पुट्ठा है और ये पुट्ठे की ओर लोहे का बुरादा है। ये के से कुंजी है, प्रतिरोध है, ए से एमीटर है। ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है? किसी विद्युत धारावाही से सीधे चालक तार से तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करना। हमें क्या निरूपित करना है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और सकेंद्री वृत्तों का पैटर्न देखना। देखो यहाँ पर ये मैंने लोहे का समझो बुरादा किया है, लेकिन जब हम करंट पास करेंगे ना तो लोहे का बुरादा ऐसे वृत्ताकार मार्ग में हो जाएगा। तो क्या क्या लेना है हमें बच्चों? प्रयोग के लिए क्या क्या लेना है? तो प्रयोग के लिए लेना है 12 वॉट की बैटरी, प्रतिरोधक, एमीटर, कुंजी और तार। ठीक है। करना क्या है हमें? पहले क्या करना है? आपको लेना है, एक मिनट मुझे पकड़ने में हो रहा है, मेरे को पास स्टैंड नहीं है ना तो बहुत परेशानी हो रही है। तो एक आयताकार कार्डबोर्ड के बीच एक मोटे तार को चित्र के अनुसार अभिलंब प्रवेश कराइए। देखो ये रहा, ये कार्डबोर्ड है, पूरा अभिलंब ऐसे मतलब सीधा पकड़ा है। हमने कैसे पकड़ा है? इसको सीधा सा पकड़ा है। किसको? कार्डबोर्ड को छेद किया है और इसमें से तार गुजारा है। ठीक है। और
चित्र के अनुसार बैटरी, एमीटर, प्लग, कुंजी सब समायोजित करो। जैसे चित्र में दिखाया गया है ना, बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध, इस तरह से हमें समायोजित करना है। ठीक है। अब तार के चारों ओर कार्डबोर्ड के ऊपर लोह चूर्ण एक समान रूप से चित्राइए। अब देखो यहाँ पर हमने क्या चित्रा दिया, लोहे का चूरा चित्रा दिया। ठीक है। अब धारा नियंत्रक को किसी एक नियत स्थान पर रखिए और विद्युत धारा का एमीटर से कितना करंट हुआ वो नोट करिए। कुंजी लगातार परिपथ बंद करिए और तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक है। हमें अभी क्या करेंगे, समझो करंट पास कर दिए तो कार्डबोर्ड को हल्के से थपथपाइए और लोह चूर्ण के पैटर्न को देखिए। देखो पहले जो लोहे का चूना था ना वो बिखरा हुआ था, लेकिन जब हमने इसको करंट पास किया, ठीक है, तो करंट पास करने से वो एक व्यवस्थित वृत्ताकार मार्ग पे व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है। तो लोह चूर्ण किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, तो लोह चूर्ण संरेखित होकर तार के चारों ओर वृत्त के रूप में व्यवस्थित हो गया। ये वृत्त के रूप में व्यवस्थित कब हो गया, ये वृत्त के रूप में व्यवस्थित तब हो गया जब मैंने क्या पास किया, करंट पास किया। तो ये सकेंद्रीय वृत्त क्या निरूपित करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। बच्चों ये क्या बनी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। तो इसकी दिशा हम किससे माप सकते हैं, दिक्सूची यंत्र के द्वारा। तो इससे मुझे क्या मिला, क्या मतलब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाह करने पर करंट पास किया तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों का पैटर्न करती हैं, मतलब एक वृत्ताकार मार्ग में आ जाती हैं जिसकी दिशा धारा के उत्क्रमित होने पर विपरीत हो जाती है। देखो अभी मैंने करंट समझो कैसे पास किया, ऐसे पास किया, तो ये ऐसे होंगे। अगर करंट मैंने उल्टा पास किया तो इसकी भी दिशा भी उल्टी हो जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो ये आपने प्रयोग अच्छी तरह से